Today we are going to learn about the chapter number 9, session 2, Maharashtra Board class 12. So let's get started with this. तो हमने ऑलरेडी हमारा सेशन 1 डिस्कस कर लिया है जिसमें हमारा इंट्रो पार्ट था अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो हमने उसमें से जितना भी हमने डिस्कशन किया उससे हमें ये तो पता चल गया कि ये चैप्टर किस बारे में है। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम इज। तो हमने देखा था कि सेरेब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और सेरेबेलम जो है वो होता है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, है ना। तो अब हम देखेंगे थोड़ा और थरो इन दैट टॉपिक। सो या लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम हियर। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ऑल्सो उसके क्या फंक्शन होते हैं इस ब्रेन में। ये जो ब्रेन का डायग्राम है, सेरेब्रम का डायग्राम दिख रहा है आपको, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसकी डिफरेंट एरियाज क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब हम देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इस सेशन में देखते हैं कि व्हाट इज द डायग्राम अबाउट। तो ये डायग्राम है विच इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टेलेंसेफेलॉन। सो सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। अब हमने फोर ब्रेन में क्या देखा था, फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सेरेब्रम एंड नेक्स्ट इज डायनसेफेलॉन। तो सेरेब्रम को हम टेलेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, तो टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सेरेब्रम विच इज टेलेंसेफेलॉन। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी द नेमिंग्स, है ना। तो यहाँ पे आते हैं विच इज फर्स्ट, ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रही होगी दिस इज एक्चुअली, अच्छा पूरा पहले ये तो पूरा ये जो है हमारा ये पार्ट दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम। ये किस में आता है, किसके अंडर में आता है, सेरेब्रम। दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्रंटल लोब। अब ये जो ब्लू एरिया दिख रही होगी आपको, ब्लू से मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए किया ताकि आपको लर्न हो जाए। ऑफ कोर्स यू कैन यूज कलर्स, आप कलर स्केच पेन्स वगैरह यूज कर सकते हो अपने डायग्राम को बनाने के लिए, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ दिस इज अ फ्रंटल लोब। अब फर्स्ट वाला हमारा क्या है, फ्रंटल लोब। ये समझ में आ रहा है बिकॉज इट इज एक्चुअली इन द फ्रंट साइड, ये जो सामने का पार्ट होता है दैट इज फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है हमारा पेराइटल लोब। पेराइटल लोब, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, रेड से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, रेड से अंदर का मटेरियल ड्रॉ किया। सो यहाँ पे दिस इज पेराइटल लोब। एंड ये जो फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब को जो सेपरेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल सर्कस। जो इसको ये जो लाइन गई है, ये जो थोड़ी सी आपको ब्रॉड दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सर्कस। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करता है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लैक, दिस इज कॉल्ड आई ऑसिपिटल लोब, ठीक है। नाउ दिस इज बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे है ब्रेन के, ये थोड़ा ये फ्रंट में था फ्रंटल लोब, ठीक है। पेराइटल लोब जस्ट उसके साइड में और उसके थोड़ा और नीचे क्या है, ऑसिपिटल लोब। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ होता है, जस्ट बिलो द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे होता है टेम्पोरल लोब। तो दिस इज टेम्पोरल लोब। नाउ अब ये भी देख लेते हैं, जैसे हमने सेंट्रल सर्कस देखा कि हाँ ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं सेंट्रल सर्कस के थ्रू। अब आता है हमारा पेराइटल लोब। पेराइटल और ऑसिपिटल किसके थ्रू डिवाइड हो रहे हैं, पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ये पार्ट है हमारा पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस। अब आता है नेक्स्ट हमारा विच इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज एक्चुअली डिवाइड कैसे हो रहा है, वो फ्रंटल लोब से डिवाइड कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस से क्या हो रहा है, ये जो लेटरल सर्कस है दिस इज एक्चुअली अ लेटरल सर्कस जो क्या कर रहा है, टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है, ताकि ये एरियाज हमें प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। सो या दिस इज डिवाइडेड। सो द नेक्स्ट क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि इनके फंक्शंस डिफरेंट है ना, फंक्शंस भी डिवाइड है। काम जो हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको डिवाइड करके ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। ये सारे काम, ये जो ये हमारे एरियाज है ब्रेन में, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये अपना अपना मतलब कुछ काम ये पार्ट कर रहा है, कुछ काम ये पार्ट कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, ओके। मतलब एक ही को पूरा बर्डन नहीं दिया गया है, या सो या they have just distributed, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करके काम कर रहे हैं ताकि काम हमारा सही से हो और जल्दी हो जाए, ओके। सो यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट विच इज सेरेबेलम, जिसके बारे में हमने बात किया था। वी कैन हाईलाइट दिस गाइस, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम।
तो सेरेबेलम कहाँ होता है? जस्ट बिलो आवर ब्रेन। ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये पूरा सेरेब्रम हो गया। अब उसके जस्ट नीचे आता है, इसको क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। अब ये क्या करता है? ये तो आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना। तो अब यहाँ पे ये जो सेरेबेलम है, इसका फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। एंड द नेक्स्ट वन इज पोन्स विरोली। जस्ट उसके सामने होता है फ्रंट में ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पोन्स विरोली। एंड जस्ट नीचे उसके जो होता है, जिसके थ्रू हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा। ये वाला पार्ट जो है मेडुला ऑब्लांगाटा, और ये जो पूरा कनेक्शन जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? स्पाइनल कॉर्ड। ये एक्चुअली कहाँ, ये यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये ब्रेन कहाँ कनेक्ट हो रहा है जाके? स्पाइनल कॉर्ड में, या तो स्पाइनल कॉर्ड इज दिस साइड एंड दिस इज द ब्रेन। ये हमारा मेन पूरा जो सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, सारी चीजें बताता है कौन? सेरेब्रम, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो या वी आर क्लियर विद दिस। हमने ये तो देख लिया कि हाँ कौन सा पार्ट कहाँ है, क्या है। अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या करता है। लेट्स सी द फंक्शन। शॉर्टली डिस्कस करते हैं पहले कि व्हाट डज फ्रंटल लोब डू। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो फ्रंटल लोब है, ये सामने वाला ब्लू वाला पार्ट, ये किस किस काम में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो वहां उस प्रॉब्लम से निकलना या उसका आइडिया, उसके जो आइडियाज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे ये फ्रंट वाले दिमाग से, मींस ये फ्रंट वाले पार्ट से, राइट। यहाँ से हम सोचते हैं और हमें आइडियाज मिलते हैं। या द सेकेंड थिंग इज प्लानिंग। कोई भी चीज प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, यहाँ से सोचते हैं हम, इन द फ्रंट साइड। नेक्स्ट वन इज जजमेंट। जजमेंट मीन्स किसी भी चीज को जज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को बोल रहे हो, हाँ दिस इज गुड और दिस इज बैड, है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये भी कहाँ से आता है? फ्रॉम द फ्रंटल लोब। नेक्स्ट वन, इंपल्स कंट्रोल। इंपल्स का मतलब है सिग्नल्स। ये जो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी से, एंड जो ब्रेन से बॉडी में सिग्नल जाते हैं, उनका कंट्रोल, उनको कंट्रोल करके कौन रखता है? फ्रंटल लोब। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपकी कैसी है, आप कैसे बात करते हो, कैसे किस तरीके से आप लोगों से मिलते हो, बिहेव करते हो, वो किस में आता है? पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी किस में आती है? हमारे फ्रंटल लोब में। या द मेमोरी। मेमोरी मीन्स आप कितना याद रखते हो, कितना आपको दिमाग में समझ में आता है, कितनी जल्दी आता है, कितना याद रहता है। याद रखना इज, ये किसका काम है? याद रखना फ्रंटल लोब का काम है। नेक्स्ट वन, लर्निंग। लर्निंग ऑफ कोर्स याद करना, कोई भी चीज मगअप करना है, कुछ भी लर्न करना है, फ्रंटल लोब। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स यहाँ पे जैसे आप अपने दिमाग को, किसी भी दिमाग, मतलब दिमाग के किसी भी पार्ट से आप जब सोचते हो, एंड देन यू आर लाइक कि वाओ, ये तो इनक्रेडिबल कुछ आइडिया आया आपके दिमाग में, है ना, कुछ अच्छा एकदम ग्रुप से अलग ही आइडिया आया आपके दिमाग में, दैट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। या नेक्स्ट वन, अटेंशन। आप जब किसी चीज पे फोकस करते हैं, किसी भी चीज पे, कोई भी काम कर रहे हो, XYZ कोई भी काम आ गया उसमें, तो उसको फोकस कर रहे हो आप, उसमें फोकस कर रहे हो, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, दैट मीन्स योर फ्रंटल ब्रेन, फ्रंटल लोब इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल इज एक्चुअली अबाउट द ब्रेन। ब्रेन में जो कंट्रोलिंग पावर, मतलब ब्रेन कितना ले सकता है। ब्रेन में जब हमारे जो इंपल्स पास होते हैं, या कोई भी सिग्नल या कुछ भी ब्रेन में आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फ्रंटल लोब। और उसकी एरिया भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है ब्रेन में, राइट। नेक्स्ट वन है सोशल बिहेवियर। सोशली आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। पर्सनालिटी एंड सोशल बिहेवियर आर इंटरकनेक्टेड, दोनों सेम है। तो या सोशल बिहेवियर। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, कि कोई भी चीज है, कोई भी कुछ चीज आपको डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट, वो काम कौन करता है? फ्रंटल लोब, है ना। नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन। टू मोटिवेट समथिंग, और मोटिवेट हमको खुद को मोटिवेशन चाहिए जब, तो हम किससे लेंगे? फ्रंटल लोब से। ये फ्रंटल लोब ही है जो इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमें खुद को मोटिवेट करके रख सकता है। या दैट वी हैव टू डू दिस, डू दिस, डू दिस, तो हम करके ही छोड़ेंगे। जब आप ब्रेन में, आपके ब्रेन में माइंडसेट बोलते हैं ना, माइंडसेट इज अ मिथ। तो वो माइंडसेट क्या होता है? ये एक्चुअली क्या होता है? ये सब काम होता है ब्रेन का। तो ब्रेन में जब आप सोच लोगे ना, तो वो चीजें होनी ही है। ओके, वेदर इट इज गुड और बैड,
जो भी चीज आप ब्रेन में सोच लोगे वो होना ही है, क्योंकि ब्रेन में आपने सेट कर लिया कि हाँ भाई ये करना ही है। या सो दिस वाज अबाउट फ्रंटल लोब। नेक्स्ट पे आता है व्हिच इज पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के बारे में देखते हैं। पैराइटल लोब कौन सा एरिया है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इट इज अ रेड कलर एरिया, राइट। पैराइटल लोब हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि उनके फंक्शंस क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है पैराइटल लोब का, इट इज प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन इज एक्चुअली द एक्शंस। अब प्रोप्रियोसेप्शन मतलब क्या है, हमने पहले कभी सुना नहीं है, बट या वी नो दिस। कैसे बताती हूँ मैं। सो यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो एक्शन, जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमारी बॉडी कोई भी एक्शन परफॉर्म करती है, लाइक मेरा हाथ हिल रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है हाथ, राइट। मैं लिखने जाऊंगी, मेरा हाथ ऑफ कोर्स मूवमेंट करेगा। आई एम वॉकिंग, इफ आई एम वॉकिंग तो ये पैर मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है, ये जो एक्शंस जो भी कर रहे हैं हम, है ना। इफ यू आर वॉचिंग टू द राइट और लेफ्ट, आप टर्न हो रहे हो, आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट्स और एक्शंस जो होते हैं ना, वो सेंस, उस सेंस को कौन बताता है, प्रोप्रियोसेप्शन। जो कौन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट ब्रेन का, पैराइटल लोब, ये वाला पार्ट ब्रेन का हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज टच। टच सेंसेशन। टच सेंसेशन मतलब कुछ भी टच हुआ तो पता चलता है, राइट। अब वो हमें कौन बताता है, वो सिग्नल कौन पास करता है, ये जो सिग्नल है, टच हुआ कुछ भी, टच होने के बाद सिग्नल कहाँ जाता है, टू द पैराइटल लोब। पैराइटल लोब हमें बोलता है हाँ समथिंग इज टचिंग, मतलब कुछ हाथ पे टच हुआ है या कुछ पैर पे टच हो रहा है या कुछ भी टच, कोई भी टच। नेक्स्ट इज पेन। कोई भी किसी भी तरीके का पेन, दर्द, जैसे टूथ एक हो रहा है, दर्द, दांत दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा जॉगिंग कर ली, पैर दर्द हो रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो दर्द का है, जो पेन का है, वो कौन बताता है, हमारा पैराइटल लोब। दर्द का सेंसेशन कौन बताता है, पैराइटल लोब। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। किसी भी टाइप का प्रेशर हो रहा है, बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है या किसी भी चीज का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, या आप कोई भी चीज उठाए, लाइक आपने कोई भी चीज लिफ्ट किया है, कुछ भी भारी चीज लिफ्ट किया है आपने और उठाया है और वो आपको भारी लग रही है, प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर लग रहा है कौन बता रहा है, हमारा पैराइटल लोब। यस। नेक्स्ट इज हमारा टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। टेम्परेचर मतलब हमारे आसपास का टेम्परेचर कैसा है, ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है कि क्या हो रहा है। जैसे नहीं कभी कभी वेंटिलेशन नहीं होती है तो हमें पता चलता है हाँ वेंटिलेशन नहीं हो रही, हवा क्रॉस नहीं हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। ये सारी चीजें भी कौन बताता है हमें, हमारा पैराइटल लोब। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन। कोई भी वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में, कहीं पे भी वाइब्रेशन या कहीं भी वाइब्रेशन आप अगर मीन्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वाइब्रेशन, है ना। आप किसी पे बैठे, कोई चेयर पे बैठे हो, वो चेयर वाइब्रेट हो रही है तो आपको पता चलेगा कि हाँ इट इज वाइब्रेटिंग, अरे। तो ये कौन बताता है, हमारा पैराइटल लोब। ये सारे फंक्शंस को हैंडल करना और बताना किसका काम है, पैराइटल लोब का। ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालो, वो वाइब्रेट होता है, आप उसको टच करोगे आपको वाइब्रेशन फील होगी। वो वाइब्रेशन फील कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ पैराइटल लोब। सो द नेक्स्ट वन इज, दिस वाज अबाउट पैराइटल लोब। पैराइटल लोब हमें समझ में आ गया कि हाँ ये सिर्फ आप बेसिकली बोले तो ये सेंसेशंस के बारे में बताता है। सेंसेशन मतलब आप जो भी सेंस कर सकते हैं, आप जो भी महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में कौन बताता है, पैराइटल लोब। नेक्स्ट आता है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब इज नथिंग बट इट ओनली कंट्रोल्स आवर विजन। अब इसका मतलब है कि ऑसिपिटल जो लोब है हमारा, ये वाला पार्ट, यू कैन सी ओवर हियर दिस पार्ट, ये सिर्फ हमारा विजन मतलब आई साइट कंट्रोल करता है। आई साइट का मतलब है आंखें। आंखों का जो भी है, आंखें हमें कितना क्लियर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, वो सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, कौन बताता है, ऑसिपिटल लोब। और वो किस एरिया में, हमारी आंखों की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी मूवमेंट्स, हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं आई बॉल्स, यहाँ जो आंखों की जितनी भी मूवमेंट होती है, ये कौन किसके कंट्रोल में होती है, कौन कंट्रोल करता है, ऑसिपिटल लोब। सो यार दिस इज अबाउट विजन। विजन का मतलब हमेशा याद रखना आई साइट, आई से रिलेटेड। विजन मतलब आई साइट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना विजुअल्स या वीडियो बोल दो, तो वीडियो का मतलब क्या है, दिखता है जो हमें, है ना। विजुअल्स का मतलब क्या है, जो दिख रहा है हमें, है ना। तो विजुअल्स, वीडियो, जो भी चीज है, विजन, दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड टू आवर आईज। आईज से जो भी रिलेटेड है, इनको ये सारे नाम दे दिए गए।
टेम्पोरल लोब पे। टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होता है? ऑडिटरी एंड हियरिंग। अब ये होता कहाँ है? इट इज एक्चुअली सिचुएटेड बिलो द फ्रंटल लोब, जस्ट उसके नीचे होता है, बिलो मतलब नीचे, तो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। करता क्या है? ऑडिटरी और हियरिंग। ऑडिटरी और हियरिंग देखा जाए तो सेम चीज है। ऑडिटरी का मतलब भी सुनना और हियरिंग का मतलब भी सुनना। सो यहाँ पे ये क्या करता है? इससे कंट्रोल करता है, मतलब हम क्या सुन रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है कि नहीं, वो कौन काम करता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का, उसको फंक्शनल करने का काम कौन करता है? हमारा टेम्पोरल लोब। या वी कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे दिस वाज अबाउट हमारे सारे फंक्शन। शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एरिया क्या करती है, ये एक्चुअली मास्टरमाइंड एरिया है ना, मतलब ये मेन जो एरिया है दिमाग में वो है हमारा फ्रंटल लोब। यही सोच सकता है, यही प्लानिंग कर सकता है, यही किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, ओपिनियन रख सकता है, ये वाली एरिया, राइट। नेक्स्ट एरिया हमारी पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है? कोई भी फीलिंग, कोई भी सेंसेशन हो उसे बताता है। पेन है और क्या बोल सकते हैं, पेन है, टच है, राइट, या कुछ एक्शन हो रहा है बॉडी में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? सिर्फ एक काम है, विजन का। आंखें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या वर्क कर रही हैं, कैसे चल रही हैं, मीन्स कैसे आंखों को कितना क्लियर दिख रहा है, आंखों का मूवमेंट्स कैसे हो रहा है, आई बॉल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब काम किसका है? ऑसिपिटल लोब। एंड द लास्ट वन इज हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है? इट एक्चुअली गाइड करता है किसको? हियरिंग या ऑडिटरी बोल सकते हो, ऑडिटरी और हियरिंग सेंसेस को। ये तो हो गया ब्रेन के बारे में, ये तो सेरेब्रम के बारे में हो गया, सेरेब्रम की बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा सेरेबेलम पे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो या ये भी थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा हम स्पॉटलाइट दे देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो अब स्टार्ट करते हैं विद सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? सेरेबेलम, एज वी नो। एंड ये पार्ट जो होता है ना, ये एंड ये रिस्पॉन्स मेडुला एंड मेडुला ऑब्लांगाटा, जो हमने पहले ही नेमिंग में देख लिया है, तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं? अब स्टेम, किसी भी चीज को स्टेम, जैसे किसी भी प्लांट का स्टेम मतलब क्या होता है? वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ऑल्सो वो प्लांट को रूट से कनेक्ट कर रहा होता है ना। तो ये क्या है हमारा? ब्रेन स्टेम। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ऑल्सो ये कनेक्ट कर रहा है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेरेबेलम के साथ। तो सेरेबेलम, अब हमने सारे फंक्शंस, इनके फंक्शंस देख लिए सेरेब्रम के। सेरेब्रम में ये पूरा पार्ट आता है, ये सारे लोब, राइट, 4 लोब्स। तो ये देख लिया हमने कि ये क्या करते हैं। अब आते हैं सेरेबेलम पे, जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट डज दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन डू। तो यहाँ पे सेरेबेलम क्या करता है? पहले तो पोस्चर मेंटेन करता है। पोस्चर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि हम अगर खड़े हैं तो हम कैसे खड़े हैं? हम स्ट्रेट खड़े हैं कि आराम से ऐसे, हमें सपोर्ट चाहिए किसी भी चीज का, या हम जैसे आपको पता है कि ओल्ड एज जब हो जाती है तो क्या करते हैं? सपोर्ट लेके चलने लगते हैं, राइट, क्योंकि क्या होता है तब बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं, बिकॉज इट्स एन ओल्ड एज। तो यहाँ पे एंड जब छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सपोर्ट देके चलाया जाता है, क्योंकि उनकी बोन पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं रहती है, राइट। तो यहाँ पे जब पोस्चर की बात आती है, बेसिकली पोस्चर का मतलब है आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, ठीक है, कैसे आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे जैसे आप स्ट्रेट हैं, आप स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट बैठ के लिखते हैं, एंड एवरीथिंग इज स्ट्रेट एंड फर्म। फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग पोस्चर दिखाते हैं। तो दैट मीन्स वो कौन गाइड कर रहा है? आपका सेरेबेलम। ये सेरेबेलम गाइड करता है कि आपको कैसे खड़े होना है, कब कैसे खड़े होना है। जैसे असेंबली में प्रिंसिपल या टीचर आते हैं, या चेयरमैन आ गए, या कोई भी आ गया, तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। ऐसे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, सारे क्लासमेट है, तो क्या करते हैं? आराम से खड़े रहते हैं। हाँ, कोई यहाँ पे सपोर्ट लिया रहेगा, कोई वहां बैठा रहेगा, टेका लगा रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे दैट इज वो गाइडेंस, वो कंट्रोल कहाँ से आता है? विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम। तो सेरेबेलम ये पोस्चर कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपका पैर, आप जब चल रहे हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग, आपका पैर एक वहां जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, चलेगा क्या?
आप चल पाओगे अच्छे से? नहीं। तो आपका पैर क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है, तभी आप चल पा रहे हो, देन ओनली यू कैन वॉक, राइट? जैसे आपका कुछ काम आपने हाथ से आप लिख रहे हो, तो आपका हाथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है, कहीं भी जा रहा है क्या? नहीं। सो ये सारी चीजें क्या आती है? कोऑर्डिनेशन में आती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज साथ में चलना और प्रॉपर वे में चलना, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन, है ना? जैसे कोई ग्रुप भी हो रहा है, ग्रुप टीम वर्क हो रही है, तो ग्रुप में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो काम तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, झगड़े करते रह जाएंगे सारे, राइट? तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, ये क्या करता है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। तो बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंस, तो बैलेंस मतलब आप बैलेंस बना के चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर साइकिलिंग और या तो आप स्कूटी पे हो या बाइक पे हो, तो क्या होता है? बैलेंस मेंटेन करना होता है वहां पे, है ना? तो आप अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट हो जाना है। तो इसीलिए साइकिलिंग कर रहे हो, पैडल चला रहे हो, तो उसपे भी बैलेंस मेंटेन हो रहा है, दोनों पैर साथ में सही से प्रॉपर इवेंचुअली ऊपर नीचे हो रहे हैं। बाइक पे भी आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है, दोनों पैर दोनों साइड रहेंगे, या ऐसा तो नहीं एक साइड बैठ के बाइक चला लोगे, नहीं, राइट? सो दैट कम्स इन बैलेंसिंग। तो वो सब गाइडेंस कहाँ से आती है हमारी? वो सब हमें कौन अलर्ट करता है? वो सब हमें कौन बताता है? हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम को क्या बोलते हैं? सेरेबेलम को और क्या बोलते हैं? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, विच इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को देखते हैं, व्हाट इज इट? ब्रेन स्टेम का मतलब है दिस, ये वाला पार्ट, ओके? ये जो ब्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सेरेब्रम को पकड़ के रखा है, ये वाला पार्ट है स्टेम, ब्रेन स्टेम। अब स्टेम का मतलब क्या है? किसी भी चीज का स्टेम मतलब क्या? जैसे प्लांट में स्टेम्स होते हैं, राइट? तो प्लांट में स्टेम्स क्या करते हैं? फ्लावर को सपोर्ट करते हैं, फ्लावर को प्लांट से जॉइंट रखते हैं, है ना, ग्राउंडेड रखते हैं। सो देयर द स्टेम मीनिंग एंड द मीनिंग ऑफ स्टेम हियर आर कोरिलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेन स्टेम क्या कर रहा है? हमारा ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, दैट कम्स इन ब्रेन स्टेम। तो अब डिस्कस करते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में, व्हिच इज उसके अंदर जो जो फंक्शंस आते हैं वो देखते हैं। और ब्रेन स्टेम किसको बोला है हमने, ये भी देख लो एक बार। हमने नेमिंग डिस्कस की है स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे दिस अपर पार्ट इज पोन्स विरोली एंड द नेक्स्ट पार्ट, ये जो डाउन वाला पार्ट है, ये क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। अब इसमें हम देखेंगे कि वो उसके फंक्शंस क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये ओवरऑल फंक्शंस, ओवरऑल नेमिंग जो है उसको दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ताकि वो हमारे दिमाग से एग्जिट ना हो। सो यहाँ पे फर्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रेन स्टेम जो है हमारा, वो क्या कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करता है? देखो, अब देखो ब्रेन स्टेम का काम क्या है ना, इट इज एक्चुअली, ब्रीदिंग क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन है ना? तो ये क्या होता है? खुद से होता है, तो ये हम तो कंट्रोल करते नहीं कि अभी ब्रीदिंग रुक जा, स्टैचू रिलीज नहीं करते ना, फ्रीज रिलीज तो नहीं खेल सकते उसके साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनवॉलेंटरी एक्शन है। आप कितना भी रोको, हाँ प्रैक्टिस करोगे तो हाँ यू कैन गो टिल 5 मिनट्स 10 मिनट्स, पर उससे ज़्यादा तो नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रीदिंग जस्ट सांस लेना है, सांस इनहेल करना, एक्सहेल करना, ओके, दैट कम्स इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारा स्वालो। स्वालो मतलब कोई भी चीज को घोटना। कुछ भी खाया, घोट लिया, कुछ भी खाया, आपके मुंह को पता है कि हाँ खा लिया, अब घोटने का ऑर्डर कौन दे रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है कि आप स्वालो करो या स्वालो कैसे करता है? दैट इज एक्चुअली अबाउट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या कंट्रोल कर रहा है, किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है? स्वालो। स्वालो, आप कुछ भी घोट रहे, आपको ये घोटना है, नहीं घोटना है, ऐसा होता है ना, टेस्टी नहीं है या नहीं खाना है। कुछ जैसे मेडिसिन ही ले लो, क्योंकि खाना तो खाना होता है, तो मेडिसिन ले लो। मेडिसिन क्या होती है? टेस्टी होती है क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। तो यहाँ पे मेडिसिन को आप ऐसे ज्यादा देर तक रख सकते हो क्या टंग पे कि हाँ थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, फिर अंदर कर लेंगे, खा लेंगे? नहीं, मेडिसिन को जैसा ही मुंह में डालते हो वैसे ही अंदर। सो वो सारी चीजें कंट्रोल किससे होती हैं? वो जो स्वालो करते हो फटाक से, वो स्वालो, कोई भी चीज को स्वालो करते हो, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। हार्ट रेट इज एक्चुअली एन इनवॉलेंटरी फंक्शन। अब देखो आप ये नोटिस करो कि ब्रेन स्टेम इज ऑल अबाउट इनवॉलेंटरी फंक्शन, ये सारे इनवॉलेंटरी है। अब घोटोगे आप, कुछ स्वालो नहीं करोगे तो भी वो होना ही है,
मतलब वो होना ही है कभी ना कभी जाके। कब तक आप मुंह में कुछ भी खा रहे हो तो कब तक आप मुंह में रखोगे, है ना, तो वो होगा ही। तो दैट इज अबाउट इनवॉलेंट्री फंक्शंस। तो हार्ट रेट इनवॉलेंट्री है, हार्ट बीट कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, सही चल रहा है, कैसे चल रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रेन स्टेम, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम। सो नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी कैसा है, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम सही है, परफेक्ट है, प्रॉपर बीपी है, ये सब चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन स्टेम। सो ये बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं ये सब किसके अंडर में आते हैं, ब्रेन्स। ये पूरा ब्रेन है जो हमारा सेरेब्रम और उससे कनेक्टेड कुछ छोटे मोटे चीजें। सो अभी हमने देखा द टेलेंसेफेलॉन व्हिच इज आल्सो नोन एज सेरेब्रम। सेरेब्रम के एरियाज देखे, सेरेब्रम कितने एरियाज में डिवाइडेड है, कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन करता है, और उसका पूरा डायग्राम इटसेल्फ। एंड हम ये इससे तो क्लियर है कि भाई ये क्या क्या करता है। तो हमें वो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे फंक्शंस मिले हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं, उससे हमें क्लियर है कि ये सेरेब्रम एग्जैक्टली कैसा है, मतलब इसका नेचर क्या है, इसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। अब आते हैं हम थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी पार्ट में क्या क्या डिस्कशन होगा गाइस? थ्योरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट द आंसर रिलेटेड टू सेरेब्रम। ऑल्सो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन टाइप एंड वो कितनी बार रिपीट हुए हैं एक्सेट्रा, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे